5, 4, 3, 2, 1. L40 stages are ignited. आप देख रहे हैं CDFA इंडिया का cdfareports.com। आज की रिपोर्ट है एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम पर। इसरो ने NVS-2 सैटेलाइट का किया सफल प्रक्षेपण। श्री हरिकोटा से 100वीं लॉन्चिंग का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित। 3, 2, 1. L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Plus 10 seconds. P3 tracking. P2 tracking. P6 tracking. Plus 20 seconds. First stage performance normal. L40 stages thrust cutoff. हमारे देश के लिए आज एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसरो ने 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-2 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। इस ऐतिहासिक मिशन के साथ इसरो ने अपनी 100वीं लॉन्चिंग पूरी कर ली है। इस लॉन्चिंग के 19 मिनट बाद GSLV F-15 ने NVS-2 को निर्धारित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर नारायणन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मैं श्री हरिकोटा के इस स्पेसपोर्ट से ये घोषणा करते हुए बेहद खुश हूं कि साल की पहली लॉन्चिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर नारायणन, जो इस महीने इसरो प्रमुख बने हैं, उन्होंने बताया कि अब तक इसरो ने 548 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है और कुल 120 टन का पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है, जिसमें से 23 टन विदेशी उपग्रहों के लिए था। क्या है NVS-2 सैटेलाइट और क्यों है खास? NVS-2 इसरो की नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली का हिस्सा है। ये भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसे सटीक स्थान, गति और समय सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली भारत के साथ साथ उसके 1500 किलोमीटर तक के आसपास के क्षेत्रों में भी नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली के तहत 2 प्रकार की सेवाएं दी जाती है। पहली स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है, ये आम नागरिकों के लिए है, और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है, ये सामरिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए होती है। नाविक प्रणाली की सटीकता 20 मीटर से भी बेहतर और समय मापन की शुद्धता 40 नैनोसेकंड से अधिक है। NVS-2 नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जिसे 111.75 E पर स्थापित किया जाएगा। ये IRNS-A की उपग्रह की जगह लेगा और भारत की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। ये उपग्रह L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड और C बैंड में रेंजिंग पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि NVS-2 उपग्रह के जुड़ने से हमारे नाविक प्रणाली में कार्यरत उपग्रहों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी, जिससे नेविगेशन सटीकता और बढ़ेगी। नाविक प्रणाली कुल 7 उपग्रहों के साथ काम करती है। पुराने उपग्रहों की जगह अब नई NVS श्रृंखला के उपग्रहों को तैनात किया जा रहा है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक RC कपूर ने बताया कि नाविक भारत की अपनी GPS प्रणाली है, जो हमें उच्च सटीकता के साथ स्थान और समय मापने की सुविधा देती है। ये प्रणाली रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो अब निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन की तैयारी में जुटा है। ये नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह मिशन है,
जो पृथ्वी का विस्तृत अवलोकन करेगा। ये इसरो का अब तक का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके अलावा भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में विश्व में चौथा देश बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स का सफल परीक्षण किया। ये भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के चंद्रयान 4 जैसे अभियानों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। NVS-2 उपग्रह के इस सफल प्रक्षेपण से भारत की नेविगेशन प्रणाली को और मजबूती मिली है। इससे देश की सैन्य रणनीति, आपदा प्रबंधन, कृषि, परिवहन और नागरिक नेविगेशन को लाभ मिलेगा। इसरो की ये सफलता आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। निसंदेह भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। अंतरिक्ष और इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपसे जरूर साझा करते रहेंगे। ये था cdfareports.com का टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अन्य किसी रिपोर्ट के साथ।